तो जब पाप बढ़ेगा तो प्रकृति एक्शन लेगी, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, और प्रकृति जब रौद्र रूप दिखाएगी तो कोई ना बचेगा। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो। ये धरती भी कब तक सहेगी पाप, कितना सहेगी। इसलिए साहब झूठ से लौटकर सच की ओर चलना सीखो, बेईमानी के रास्ते को छोड़कर ईमानदारी से चलना सीखो। झूठ बोलकर बेईमानी करके यदि पैसा कमाएगा भी तो सब बह जाएगा, नहीं बह जाएगा। इसलिए 1 रुपए गलत ना कमाओ, 1 रुपए, एक भी रुपए गलत ना आए आपके जेब में, ईमानदारी का। बचो बेईमानी से, वरना सबसे बड़ी प्रकृति है, परमात्मा है, वो जब न्याय दंड चलाता है कोई ना बचेगा। कोरोना क्या था? ईश्वर का डेमो था कि भाई संभल जाओ, पाप ना करो, वरना एक दिन भी नहीं लगेगा समाप्त होने, पूरी धरती खत्म हो सकती है एक चुटकी में। हाँ या ना? इसलिए पाप किसका रहा? रावण की लंका जल गई पाप के कारण। वैसे आपने सुना होगा सोना कभी जलता नहीं, पर रावण की लंका सोने की थी, जल गई। जो नहीं जलता वो भी जल जाता है पाप के कारण। जो नहीं सुना था वो भी सुनने को मिलता है पाप के कारण। जो नहीं होता वो भी देखने को, पहाड़ भी कभी गिरेंगे, कहाँ सुना था? इतने प्राचीन पहाड़ भी गिरेंगे, मुंह केवल कहाँ सुना था? हो रहा। पत्थर भी जलता है साहब, ज्वालामुखी जब फटता है। बोलो हाँ, कि ना? फिर पत्थर कहाँ जलते देखा? पर जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वह दिखता है जो नहीं देखा। बोलो हाँ, जो आपने कभी नहीं देखा वो भी दिखता है। पत्थर भी जलता है जब लावा उठते हैं, ज्वालामुखियां फटती हैं, वरना सामान्य जिंदगी में कौन पत्थर जलते देखता है? हमने और आपने तो कभी पत्थर जलते नहीं देखे, पर प्रकृति चाहे तो सब दिखा सकती है। इसलिए सबसे ताकतवर प्रकृति है, ताकतवर ईश्वर है। वो नाराज तब होते हैं जब पाप बढ़ जाता है। इसलिए पाप को ना बढ़ने दीजिए, धर्म से चलिए। भरत जी ने एक मृग को पानी में बहते देखा। अभी मैंने वीडियो देखी कि भैंस पानी में बह रही है। बचाना चाह रहे हैं लोग, फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बचाने जा रहा वहीं की माटी धस जा रही है, वो खुद भी बह जा रहा है। बोलो हाँ, पूरे किनारे कट गए। वो किनारे कट गए ना तो 10-10 फुट की गहराई हो गई। अब 10 फुट में सीधा खड़ी चढ़ाई भैंस कैसे चढ़ लेगी, या आदमी कैसे चढ़ लेगा? ये रौद्र रूप है नदियों में। अब नदियों में इतना रौद्र रूप देखने को कहाँ मिला? अब लोग नदियों की जगह पे घर बना के रहने लग गए, नदियों की जगह पे अतिक्रमण कर लिया, तो अब नदियां गांव में घुसने लग गई। कहाँ जाए? आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी तो की है ना? हाँ या ना? अब नदियों की जगह पे लोगों ने घर बना लिया। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तो अब नदियां कहां जाएं? उनकी स्वतंत्रता आपने छीन ली। प्रकृति तो प्रकृति है, आप कर लो कितने भी निर्माण करोगे, प्रकृति एक झटके में खत्म कर देगी। जहां सड़कें थी वहां 50 फुट का गड्ढा हो गया। कर लो आप। इसलिए प्रकृति ना बर्बाद हो और हम इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। लेकिन आजकल इंसान क्या कर रहा है? पेड़ पौधे काट रहा है, वनस्पति उजाड़ रहा है, जीव जंतु मारे डाल रहा है। इतना पाप है कि कुछ भाई भाई का सगा नहीं है, भाई भाई का सगा नहीं है, चारों तरफ पाप ही पाप।
भगवान 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 बचाए इस पाप से हम सबको, हमसे कोई पाप ना हो, इस हाथ से भगवान से ही प्रार्थना। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाया, कुटिया पे ले आए, उसे खिलाया पिलाया नहलाया खूब। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मर गए कि मेरा मृग मर गए। जब आप मृग का चिंतन करते करते गए तो यमराज जी ने कहा कि आपका आखिरी समय मृग के चिंतन में लगा। आखिरी समय कहाँ लगा? इसलिए आपको मृग की योनि प्राप्त हो रही है, आपको मृग बन के धरती पे जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी भक्त जिन्होंने सब छोड़कर भगवान के लिए जंगल चुना, पर मृग में मन लग जाने से भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। इसलिए कहता हूँ मरते समय मन को भगवान में लगाना, किसी व्यक्ति किसी वस्तु में न लगाना, क्योंकि आखिरी समय आपके मन की फोटो खींची जाएगी। जब कोई फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर की जगह की फोटो खींची जाती है, एक्सरा। एक्सरा क्या है? फोटो। और वो बताता है कि आपके यहाँ शरीर में कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ हड्डी टूटी है, डैमेज है। उसी तरह आखिरी समय आपके मन की फोटो क्लिक की जाती है ईश्वर के द्वारा। आपके मन में आखिरी विचार क्या था, जो आखिरी विचार था, जो आखिरी थॉट था, जो आखिरी इच्छा थी, वो इच्छा क्या थी? स्त्री की इच्छा थी तो आपको स्त्री बनाया जाएगा, पुरुष की इच्छा थी आपको पुरुष बनाया जाएगा, पैसे की इच्छा थी सांप बनाया जाएगा, आपको जिसकी इच्छा थी आपको वो योनि दी जाएगी। 84 लाख योनियां क्या है? आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि मरते समय कोई कामना ना हो, केवल नाम। इसलिए कहते हैं मरते समय नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है कि भाई साहब थोड़ा प्राण यदि बचे भी हो मुर्दे में तो ये नाम सुन ले, और नाम सुन के मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मरते समय प्रभु को याद करना चाहिए, संसार को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार को याद तो कर ही रहे हैं। अभी भी हम बैठे बैठे करें याद तो क्या पाओगे? सारी जिंदगी आपने क्या याद किया? बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा मेरा, धन धन, और धन धन करते हुए आखिरी में हो गया निधन। सारी जिंदगी क्या किया? धन 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 धन, बाद में कार्ड आया कि फलाने का हो गया निधन, वो कल तक कर रहा था धन धन धन। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। बोलो हाँ। एक डॉक्टर इलाज करने गया, बोली दवाई मेरे पास है, मरने नहीं दूंगा। पर अंत समय आया तो दवा बैग में पड़ी रही। अंत समय आया तो दवा बैग में पड़ी रही, दवा बैग में पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन की तमन्ना बनी रही। एक भजन सुनाता हूँ, इसी संदर्भ का है। बैठे बैठे आनंद लेना, नाचने का नहीं है ये, केवल सुनने का है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। देखो जब आदमी मरता है ना तो कुछ कुछ दिल में, आप लोग जब मरना तो कोई इच्छा लेकर नहीं, एक इच्छा, प्रभु कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को पाने की इच्छा, और क्या पाओगे? मरते समय कौन इच्छा होनी चाहिए? भैया मरते समय क्या होना चाहिए? बेटा बेटा तो जितना करना है अभी कर लो, और करके चुप हो जाओ। ज्यादा हाय बेटा नहीं, मेरा बेटा मेरी पोती, मेरी पोता,
पैसा, अब बहुत हो गया पैसा, चल तैयारी कर।